सबसे योग्य शिष्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में महान ऋषि अत्रि का आश्रम था। ऋषि और उनकी धर्म पत्नी अनसुईया अपनी तपस्या और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से राजा और साधारण लोग उनके दर्शन करने आते रहते थे। आश्रम में अनेक शिष्य भी शिक्षा प्राप्त करते थे। ऋषि का एक ही सिद्धांत था, सबको समान दृष्टि से देखना। एक दिन विदर्भ देश का राजा अपने शौर्य और वैभव पर अभिमान करते हुए आश्रम पहुंचा। उसके पीछे पीछे दास दासी और सैनिक भी थे। शिष्यों ने उसका भव्य स्वागत किया। राजा ने गर्व से कहा, हे ऋषिवर, मैंने सुना है कि आपके शिष्य बड़े गुणवान हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने सबसे योग्य शिष्य को मेरी राजसभा का गुरु बनाइए। ऋषि अत्रि जानते थे कि यह प्रश्न राजा के गर्व से उपजा है। उन्होंने राजा को समझाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और प्रत्येक को एक एक दीपक देकर कहा, आज रात तुम सब जंगल में जाओ और जहाँ कोई न देख रहा हो वहां जाकर इस दीपक को बुझा कर लाओ, फिर मुझे आकर बताना। रात गहरी हुई। सभी शिष्य दीपक लेकर निकले और एकांत में जाकर लौ बुझा लाए। वे प्रसन्न थे कि उन्होंने गुरु आज्ञा का पालन किया। लेकिन प्रातःकाल एक शिष्य, जिसका नाम विदर्भ था, दीपक जलता हुआ लेकर लौटा। यह देख अन्य शिष्य हंस पड़े। राजा भी आश्चर्यचकित हो उठे। ऋषि ने पूछा, वत्स, तुमने दीपक क्यों नहीं बुझाया? क्या तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो? शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, आपने कहा था कि दीपक वहीं बुझाना है जहाँ कोई मुझे देख न सके। मैं अंधेरे जंगल में गया, पर्वतों के बीच छिपा, नदियों के किनारे पर गया, परंतु जहाँ भी गया मुझे लगा कि ईश्वर मुझे देख रहा है। मेरे भीतर की आत्मा मुझे कह रही थी कि यह चल होगा, इसलिए मैं दीपक बुझा ही नहीं सका। यह सुनते ही आश्रम में सन्नाटा छा गया। राजा का गर्व टूट गया। ऋषि अत्रि मुस्कुराए और बोले, राजन, यही है मेरा सबसे योग्य शिष्य, जिसने यह समझ लिया कि ईश्वर सदा देख रहा है। वही सच्चा धर्म को जानने वाला है। ज्ञान केवल वेद शास्त्र पढ़ने से नहीं, बल्कि अंतर्मन की जागरूकता से प्राप्त होता है। राजा ने विनम्र होकर उस शिष्य के चरण छुए और बोला राजा ने विनम्र होकर उस शिष्य के चरण छुए और बोला, आज मुझे समझ आया कि सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जागरूकता और ईश्वर स्मरण से पहचाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।